मृत्यु दुखों का अंत नहीं, आरंभ है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो आटक के सत्य है जिसके बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन असल मायने में उसे आगे उस नर्क से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे यमलोक के मार्ग में आने वाले उन 16 नगरों के बारे में जिनसे होकर जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। नंबर 1, सौम्यपुर। इस नगर में पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और यहाँ पर कई प्रेतगण रहते हैं। आत्मा यहाँ पर पहुँचते ही दुख से चिल्लाने लगती है और अपने प्रियजनों को याद करके विलाप करने लगती है। उसे पृथ्वी पर बिताए गए अपने सुखद पल याद आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यमदूतों के द्वारा आत्मा को अत्यंत ही कष्ट दिया जाता है। दुख और दर्द से व्याकुल जीवात्मा यहाँ पर परिवारजनों के द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान को ग्रहण करके विलाप करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नंबर 2, शौरीपुर। इस नगर में जीवात्मा जैसे ही प्रवेश करती है उसे भालों और मुगदलों से यमदूतों के द्वारा पीटा जाता है। यहाँ पर महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है, जिसे देखकर जीवात्मा भय के मारे कांपते हुए देवदूतों से अपने किए की क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसे कोई भी क्षमा मिलती नहीं है। दुखी होकर यहाँ से वो तीसरे नगर को प्रस्थान कर देता है। नंबर 3, नागेंद्र भवन। तीसरे महीने जीवात्मा नागेंद्र भवन पहुंचती है, जहां पर उसे अत्यंत ही कष्टकारी वन मिलता है। इस वन में आत्मग्लानि और भय के मारे विचलित होकर जीवात्मा दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो अपने प्रियजनों के द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करती है और व्याकुल होकर अगले नगर की तरफ बढ़ जाती है। नंबर 4, गंधर्व नगर। यहाँ की जमीन काफी कष्टकारी होती है और यहाँ की पथरीली और तपती जमीन पर चलकर आत्मा काफी परेशान हो जाती है और वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर त्राहिमाम चिल्लाने लगती है। ऐसे में प्रियजनों के द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करके थक कर चूर होने के बावजूद वो अगले नगर की तरफ प्रवेश करती है। नंबर 5, शैलागम नगर। इस नगर में पहुंचते ही जीवात्मा पर पत्थरों की बारिश होती है, जिससे उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और वो बार बार क्षमा की प्रार्थना करते हुए अपने किए पर पश्चाताप करता है। बाद में दुखी होकर जीवात्मा अगले नगर की तरफ आगे बढ़ जाता है। नंबर 6, क्रौंचपुर। यहाँ पर वो अपने परिवारजनों के द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करके आधे पहर के लिए विश्राम करता है और इस विश्राम में यमदूत उसे कोई यातना नहीं देते हैं, लेकिन आधे पहर के बाद यमदूतों के द्वारा पुनः उसे जगाकर प्रताड़ित करते हुए आगे ले जाया जाता है। नंबर 7, क्रूरपुर। इस नगर में भी यमदूतों के द्वारा जीवात्मा को अत्यंत ही कष्ट दिया जाता है, जिससे दुखी होकर वो अगले नगर की तरफ प्रस्थान कर देता है। नंबर 8, विचित्र भवन। यहाँ पर यम के छोटे भाई राजा विचित्र का राज चलता है और इसमें एक बैतरणी नदी भी बहती है, जो कि मवाद और रक्त से भरी रहती है। इस नदी को देखकर ही जीवात्मा अंदर तक भय से कांपने लगते हैं। यहाँ पर पहुँचने पर अगर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गौदान किया होता है तो उसे नाव पर बिठाकर ये नदी पार करवाई जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे मछली की भांति गले में एक फंदा फंसाकर घसीटते हुए इस नदी से पार करवाया जाता है, जिसके बाद आत्मा अगले नगर को प्रस्थान करती है। नंबर 9, भवापतपुर। यहाँ पर यमदूत जीवात्मा की खूब पिटाई करते हैं, जिससे आत्मा को अत्यंत ही कष्ट होता है और उसके बाद आत्मा अपने पापों पर अफसोस करते हुए दुखदपुर नामक नगरी में चला जाता है। नंबर 10, दुखदपुर नगरी। यहाँ पर भी जीवात्मा को विभिन्न तरह के कष्ट दिए जाते हैं और वो अपने द्वारा किए गए पापों पर अफसोस जताते हुए अगली नगर की तरफ प्रस्थान कर देता है। नंबर 11, नानाकरंदपुर। यहाँ पर भयावह रुदन करने वाले गणों को देखकर आत्मा का मन अशांत हो जाता है और वो अपने द्वारा किए गए पापों पर विलाप करते हुए बार बार यही सोचता है कि अगर उसने अपने जीवन काल में ऐसे कर्म ना किए होते तो आज उसकी ये दशा ना होती। नंबर 12, सुतप्त भवन। यहाँ भी वो अपने प्रियजनों के द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करके सुखी नहीं रहता है और विलाप करते हुए अगले भवन की तरफ चला जाता है। नंबर 13, रौद्रपुर। यहाँ पर अपनी गति पर अफसोस करते हुए जीवन में किए गए कर्मों को जीवात्मा याद करता है और अगले नगर की ओर प्रस्थान करता है। नंबर 14, पयोवर्षण नगर। यहाँ पर भयानक गर्जन करने वाले और प्रेतों को डराने वाले बादल मौजूद रहते हैं, जो कि भयंकर बिजली गिराते हैं, जिससे डरे हुए जीवात्मा को यमदूत मारते पीटते हुए अगले नगर की तरफ ले जाते हैं। नंबर 15, सीताढह नगर। यहाँ पर पड़ने वाली भयानक ठंड से जीवात्मा का शरीर अकड़ जाता है और वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर किसी अपने की तलाश करने लगता है, लेकिन जब उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता तो वो वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ जाता है। नंबर 16, बहुभीतिपुर। अब यहाँ वर्ष के अंत में वो पहुंच जाता है और तमाम कष्टों को भोगने के बाद अपने हाथ भर के शरीर को त्याग देता है,
जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।